उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं, हर सांस जैसे मौत से लड़ने की कोशिश कर रही हो। अस्पताल का कमरा तनाव और डर से भरा हुआ था। मॉनिटर पर गिरती हुई लाइनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वक्त खुद थम गया हो। देविका, जो हमेशा अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत रही, आज मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी। उस वक्त अनुपमा के दिल में सिर्फ यही सवाल था, क्या वाकई उसकी दोस्त उसे छोड़कर चली जाएगी? डॉक्टर और नर्स लगातार कोशिश कर रहे थे। मशीनों की बीप बीप की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। लेकिन इन आवाजों के बीच अनुपमा की चीख दब रही थी, उसका दर्द किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बौछार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर आंसू उस रिश्ते की गहराई को बयां कर रहा था जो दोनों ने सालों से निभाया था। देविका सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो अनुपमा की ढाल थी, उसकी ताकत थी। और अब वही ढाल उसके सामने टूट रही थी। देविका ने कांपते हुए हाथ से अनुपमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कहना चाह रही हो कि अब वक्त आ गया है। अनुपमा ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और टूटे हुए शब्दों में बोली, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती देविका। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी, लेकिन किस्मत ने शायद पहले ही फैसला कर लिया था। देविका की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब मौत पास आ जाती है तो इंसानी ताकत भी बेबस हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं, उसकी धड़कनें कमजोर होती गईं। मॉनिटर की आवाज एक आखिरी बार गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। उस पल पूरा कमरा सन्नाटे से भर गया। अनुपमा ने जोर से चीख लगाई, देविका आ! उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी और ऐसा टूटना था जो किसी को भी झकझोर दे। उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त, उसका सहारा हमेशा के लिए उससे छिन गया। अनुपमा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका दिल जैसे किसी ने टुकड़ों में बांट दिया हो। देविका के बिना वो खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। वो याद करने लगी उन पलों को जब देविका ने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। चाहे समाज का ताना हो, परिवार की समस्या हो या जिंदगी की लड़ाई, हर कदम पर देविका ने अनुपमा को खड़ा किया। लेकिन अब वही देविका उसे छोड़कर चली गई थी। अस्पताल के बाहर खड़े परिवार वाले भी अंदर की चीखें सुनकर टूट गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि देविका जैसी जिंदादिल इंसान इतनी जल्दी सबको छोड़ जाएगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी बहादुरी, सब अब सिर्फ यादें बन चुकी थीं। अनुपमा के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने देविका के चेहरे को हाथों से थामा और कहा, तूने वादा किया था कि हम हर तूफान का सामना साथ करेंगे। आज तू मुझे अकेला छोड़ गई। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। देविका का जाना सिर्फ अनुपमा के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए गहरा सदमा था। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी खुद अनुपमा, क्योंकि उसके लिए देविका सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि जिंदगी की वो ताकत थी जिसने उसे बार बार गिरने से बचाया था। अब जब वो ताकत ही छिन गई तो उसके पास बचा ही क्या था? हर कोई यही सोच रहा था कि अनुपमा इस सदमे से कैसे उभरेगी। क्या वो फिर से खड़ी हो पाएगी, या फिर देविका का जाना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? ये सवाल अब सबके मन में गूंज रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, देविका का जाना एक नई कहानी की शुरुआत था। एक ऐसा मोड़ जहां से अनुपमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने। अनुपमा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका दिल जैसे किसी ने टुकड़ों में बांट दिया हो। देविका के बिना वो खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। वो याद करने लगी उन पलों को जब देविका ने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। चाहे समाज का ताना हो,
परिवार की समस्या हो या जिंदगी की लड़ाई, हर कदम पर देविका ने अनुपमा को खड़ा किया। लेकिन अब वही देविका उसे छोड़कर चली गई थी। अस्पताल के बाहर खड़े परिवार वाले भी अंदर की चीखें सुनकर टूट गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि देविका जैसी जिंदादिल इंसान इतनी जल्दी सबको छोड़ जाएगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी बहादुरी सब अब सिर्फ यादें बन चुकी थीं। अनुपमा के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने देविका के चेहरे को हाथों से थामा और कहा, तूने वादा किया था कि हम हर तूफान का सामना साथ करेंगे। आज तू मुझे अकेला छोड़ गई। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। देविका का जाना सिर्फ अनुपमा के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए गहरा सदमा था। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी खुद अनुपमा, क्योंकि उसके लिए देविका सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि जिंदगी की वो ताकत थी जिसने उसे बार बार गिरने से बचाया था। अब जब वो ताकत ही छिन गई तो उसके पास बचा ही क्या था। हर कोई यही सोच रहा था कि अनुपमा इस सदमे से कैसे उभरेगी। क्या वो फिर से खड़ी हो पाएगी, या फिर देविका का जाना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? ये सवाल अब सबके मन में गूंज रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, देविका का जाना एक नई कहानी की शुरुआत था। एक ऐसा मोड़ जहां से अनुपमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी आंखों के आंसू, उसका टूटा हुआ दिल और उसकी चीख, ये सब आने वाले समय के लिए संकेत थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब किसी इंसान का सहारा छिन जाता है तो या तो वो टूट जाता है या फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़ा होता है। अनुपमा किस रास्ते पर जाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।